राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज की तरह आज जो हमने कल एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी स्टैटिक जीके, अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, आर आ रहा है, तो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। करंट के क्वेश्चन हमारे अलग चल रहे हैं, तो आप उसमें जाके पूरा प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो। करंट के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ये अलग हैं। तो दोस्तों रतौंधी किस पहला क्वेश्चन ये हमारा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। फर्स्ट विटामिन ए, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन ई और फोर्थ विटामिन ए बी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और साथ में जाके बेल आइकन दबा लो और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मेरे 300 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए। ऐसे ही आप सहयोग करते रहो, 300 से 600 करो, 600 से 1200 और ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। चलिए दोस्तों, मुझे पता है कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपका सहयोग रहा तो वो ज़रूर अच्छी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज़ें दोस्तों हम लोग जानते तो हैं, लेकिन कभी हम इन पर ध्यान नहीं देते। हम ये डेली लाइफ में जानते हैं लेकिन हम कभी इन पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए, तो इसमें जो है ए फर्स्ट प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, थर्ड गवर्नर। दोस्तों माफ़ करिए, गवर्नर में मिस टाइपिंग है, इसे आप काट दीजिए। थर्ड गवर्नर और फोर्थ मुख्यमंत्री। तो दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रपति होता है सशस्त्र सेनापति। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 52 से, है ना, आर्टिकल 56 ये राष्ट्रपति का ही दिया हुआ है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। ये आर्टिकल 52 में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। फर्स्ट साहिल, बी आदित्य, सी विवेकानंद और फोर्थ सिद्धार्थ। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है, तो गौतम बुद्ध, देखिए दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध की एक अलग ही छवि है और उन्होंने जो काम किया है वो कोई नहीं कर उनके जैसा। आप कभी गए हो तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ही मन को शांति हो रही हो। तो उनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। फोर्थ दोस्तों हमारा सही है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान हो जो पैदा इंसान के रूप में होता है, उसको भगवान, उसको सही इंसान, उसको खराब इंसान, उसके कर्म बनाते हैं। तो आप अपने कर्मों को जरूर सही करिएगा। देखिएगा कि आपसे कभी किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार ना हो, कोई गलत काम ना हो पाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। दोस्तों ये डांस के क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड पंजाब और फोर्थ हरियाणा। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है थर्ड पंजाब। और दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या हरियाणा से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है और हरियाणा का लोक नृत्य क्या है। तो यहाँ कौन कौन से डांस फॉर्म चलते हैं ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्राहम बेल, सेकंड जॉन लॉगी बेयर्ड और थर्ड चार्ल्स और फोर्थ प्लेटो। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया है। दोस्तों ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ पीछे मैंने। और चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किया है, जो जिसके माध्यम से, माफ़ करिए गलत, जिसके माध्यम से
हम और आप आज जुड़े हुए हैं, हम और आप जिसके माध्यम से वीडियोस डाल रहे हैं। ये आविष्कार चार्ल्स बेबेज जी ने किया है। तो चार्ल्स बेबेज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें और आपको जोड़ने का जो काम उन्होंने किया है। और प्लेटो दोस्तों एक वेस्टर्न थिंकर थे, ये विचारक थे दोस्तों। ये राजनीति के ऊपर बहुत बढ़िया विचार हैं इनके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, हम सब जानते हैं लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो हार्ड से हार्ड चीज को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हार्ड से हार्ड पढ़ के जाते हैं क्या है, लेकिन हम वो पढ़ के नहीं जाते जो हमारा बेसिक है, और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो सबको आता है वो हमको नहीं आता, वहां हम गलत हो जाते हैं। और जो हार्ड है वो लगभग ज्यादातर लोगों को नहीं आता है, तो वो सब छोड़ के आते हैं। आप भी वो छोड़ा है, लेकिन आप वो भी छोड़ाए जो बेसिक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि बेसिक ना हमारा रहे। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? फर्स्ट वंदे मातरम, सेकंड जनगण मन, और थर्ड इतनी शक्ति हमें देना, फोर्थ माँ तुझे सलाम। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगीत है वो है दोस्तों फर्स्ट वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा जनगण मन और वंदे मातरम में कंफ्यूज होते हैं। तो ये है हमारा राष्ट्रगीत और ये है हमारा राष्ट्रगान, ठीक है दोस्तों। जनगण मन हमेशा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन कराए हैं, बाकी उस वाली करंट की वीडियो में। तो फर्स्ट अकबर के शासनकाल में, सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, थर्ड शाहजहां के शासनकाल में, और फोर्थ इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दोस्तों जो दिल्ली राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो ये आपका अच्छा दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको वो बहुत ऊपर भी ले जा सकती है और बहुत नीचे भी। तो हिस्ट्री को फैक्ट्स बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड रामधारी सिंह दिनकर, और थर्ड बंकिम चंद्र चटर्जी, और फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कौन कौन सा है, इनमें क्या फर्क है। अब ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्र गीत लिखा किसने है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन 3, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रगीत लिखा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई एक गीत या एक कृति जो भी इन्होंने लिखा हो, रामधारी सिंह दिनकर जी का कोई एक, और बाल गंगाधर तिलक जी का कोई एक गीत या कोई कृति जो भी इन्होंने लिखा हो वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करते रहा करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। और अगर दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? दोस्तों राष्ट्रगान की बात हो रही है यहाँ पे, राष्ट्रगीत की बात नहीं हो रही है। तो मैंने आपको राष्ट्रगान क्या बताया था दोस्तों? राष्ट्रगान है आपका जनगण मन। तो फर्स्ट 42 सेकंड, सेकंड 48 सेकंड, थर्ड 51 सेकंड, और फोर्थ 52 सेकंड। तो दोस्तों इसको जो गाने की अवधि है वो है फोर्थ 52 सेकंड है। लेकिन कुछ स्पेशल, कुछ विशेष जगहों पर ये इससे भी अधिक गाया जाता है, लेकिन वैसे इसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न के, और दोस्तों इसका जो शुरुआत और एंड की जो लाइन है 20-20 सेकंड वो गाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? एक पीतल, 2 पानी, तीसरा हीरा, और चौथा सोना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है, कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन 3 हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है
हीरा। दोस्तों याद रखिएगा। और उम्मीद आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले दिन आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाता रहता हूं। अगर आपको कोई भी वीडियो में सुधार कराना है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। और दोस्तों कैमरे या उसकी क्वालिटी मुझे पता है अभी ख़राब है, लेकिन अगर आपका सहयोग रहा तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी सही कर लेंगे और आपके लिए एक बढ़िया क्वालिटी की वीडियो लाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।